आ रहा है ना? ठीक है बच्चे, देखो बंगाल बता दिए थे। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में पांच गो साम्राज्य जो था वो अलग हो चुका था। वो कौन कौन सा? सबसे पहले बंगाल था, अवध था, ठीक है, कर्नाटक था, और हैदराबाद था। हैदराबाद और मैसूर। मैसूर अभी पढ़ाना है, पहले बंगाल पढ़ा दो, उसके बाद मैसूर पढ़ाएंगे, समझ में आया? मैसूर पढ़ाना है, अवध कर्नाटक हैदराबाद पढ़ा हो गया, मैसूर हो गया है। मैसूर का युद्ध हुआ था, 3 गो युद्ध नहीं हुआ था मैसूर का, वो भी पढ़ा, खाली बंगाल बाकी है, ठीक है। तो बंगाल ही मेन है, यहीं से मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होती है, ठीक है। बंगाल इधर से पढ़ लेंगे, उसके बाद मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हो जाएगी, समझ में आ गया यार? तो बंगाल का जो स्थापना कर दिया था, बंगाल की स्थापना किसने किया था? बंगाल की स्थापना किया था मुर्शिद कुली खान ने। किसने किया था? मुर्शिद कुली खान, ठीक है। 1717 में मुर्शिद कुली खान ने बंगाल का क्या किया था? स्थापना किया था 1717 में। 1717 1717 में मुर्शिद कुली खान। लेकिन मुर्शिद कुली खान मुर्शिद कुली मुर्शिद कुली खान मुर्शिद कुली खान मुर्शिद कुली खान जो था, ये अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? मुर्शिदाबाद, ठीक है। मुर्शिदाबाद बंगाल में पड़ता है। मुर्शिदाबाद आज भी कपड़ों के लिए क्या है? फेमस है। कपड़ों के लिए आज भी फेमस है, समझ में नहीं आया? तो मुर्शिद कुली खान जो था, उसने क्या किया था? बंगाल की स्थापना किया था 1717 में, याद रहेगा? 1717 में मुर्शिद कुली खान। इसके बाद आए तुम्हारा मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली आवाज ना, सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन सुजाउद्दीन उतना कुछ खास नहीं थे, ठीक है। उसके बाद है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां अलीवर्दी खां भी उतना कुछ खास नहीं काम किए, ठीक है। तो जो खास काम किया जाता है उसी को याद किया जाता है। तो कौन कौन है? सुजाउद्दीन और अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां के बाद आए कौन? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, समझ में आया? सिराजुद्दौला से ही आपको समझना है, सिराजुद्दौला से। आप खाली मुर्शिद कुली खान का बस ये नाम रखिए कि बंगाल की स्थापना किसने कर दिया था? मुर्शिद कुली खान ने, ठीक है, 1717 में, समझ में आया? और अवध की स्थापना 1722, याद है कि नहीं? अवध की स्थापना 1722। अब बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खां। अपनी राजधानी कहाँ बनाया? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी। जैसे बंगाल की राजधानी कहाँ है? कलकत्ता है, वैसे ही मुर्शिदाबाद की राजधानी कहाँ? मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद। बंगाल की राजधानी 1717 में। उसके बाद कौन है? सुजाउद्दीन उतना अच्छा से काम किए नहीं, इसको योग्य शासक नहीं माना जाता बंगाल का। बंगाल के राजाओं को नवाब कहा जाता था। कर्नाटक के राजाओं को जैमुरीन कहा जाता था, मतलब कि जो नीचे साउथ में लोग रहते थे उनके राजाओं को जैमुरीन कहा जाता था। हैदराबाद के भी राजाओं को क्या कहा जाता था? नवाब कहा जाता था, ठीक है। निजाम होते थे हैदराबाद, यहाँ के राजाओं को निजाम कहा जाता था। अवध के भी राजा को नवाब कहा जाता था। जैसे लखनऊ वगैरह साइड का हो गया, अवध कहाँ पड़ता था? यूपी में। तो अवध के भी राजा को क्या कहता था? नवाब। हैदराबाद के निजाम कहा जाता था। हैदराबाद के राजाओं को निजाम कहा जाता था। तो वैसे ही बंगाल के राजाओं को नवाब कहा जाता था। ये नवाबी हमेशा चलते आई है। और सिराजुद्दौला जो था, वो बंगाल का नवाब बहुत ही योग्य शासक बन चुका था। लेकिन केस क्या हो गया कि बंगाल में अंग्रेजों ने सोचा था कि यहाँ पर हम अपने राजाओं के लिए एक कोई किला बनाएंगे। क्या बनाएंगे? किला। तो यहाँ पर ये लोग क्या बना रहा था? फोर्ट विलियम का किला बना रहा था। इंग्लैंड के राजा लोग, मतलब ज्यादातर वहाँ पे महारानी लोग बनती है, लेकिन वहाँ का राजा बहुत ज्यादा फेमस था, एक नाम था विलियम। तो उसी के नाम पर, उसी के याद में ये लोग यहाँ पर कलकत्ता में फोर्ट विलियम का किला बना रहा था। फोर्ट मतलब क्या होता है? किला। और विलियम का किला बना। तो सिराजुद्दौला ने कहा कि भाई जो तुम ये किला बना रहे हो, बहुत बड़े बड़े किले बना रहे हो, इसका नहीं, सिराजुद्दौला का शासन चल रहा था। तो ये लोग बोला कि भाई तुम बहुत बड़े बड़े किले बना रहे हो, किले को मत बनाओ। आज बना भी रहे हो तो उसके बजाय आप हमको क्या दो? टैक्स दो। आप टैक्स जब तक नहीं दोगे तब तक हम कैसे पहचानेंगे कि हाँ आप यहाँ पर अपने किले को बहुत अच्छे तरीके से बना रहे हो? और टैक्स हमको कलेक्ट कराना पड़ेगा, एक टैक्स देना पड़ेगा। तो इस किला का जो घेराबंदी कर रहा था, मतलब इस किले पे जो अपना शासन चला रहा था, वो तो अंग्रेज थे। लेकिन इस किले को बना कौन रहा था? सेनापति कौन था? तो रोजर ड्रैक था। कौन था? रोजर ड्रैक। मतलब रोजर ड्रैक के नेतृत्व में एक किला बनाया जा रहा था, रोजर ड्रैक, ठीक है। ड्रैक, ड्रैक लिखा जाए, रोजर ड्रैक,
तो रोजर ड्रैग के नेतृत्व में बनाया जा रहा था ये किला, उनके नेतृत्व में। क्वेश्चन पूछा गया कि फोर्ट विलियम का किला किसके नेतृत्व में बनाया जा रहा था, तो रोजर ड्रैग के नेतृत्व में बनाया जा रहा था। रोजर ड्रैग जो था फोर्ट विलियम का किला बना रहा था। सिराजुद्दौला जो था वो सोच रहा था कि फोर्ट विलियम का किला बनाकर हम लोग इसी पे शासन करेंगे, अपना बंगाल का शासन यहीं से चालू होगा। रोजर ड्रैग को जाके बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर इतने ऊंचे ऊंचे किले नहीं बना सकते। सिराजुद्दौला, रोजर ड्रैग बोलता तुम कौन है, तो बोलता बंगाल का नवाब है। बंगाल का नवाबी घटना नहीं चाहिए, बंगाल के नवाब है और बंगाल का क्या देना पड़ेगा, तुमको टैक्स देना पड़ेगा, तभी तुम यहाँ पर विलियम बना सकते हो। तो जो भी किला बना रहे हो बनाओ, लेकिन उसका टैक्स देना पड़ेगा। अंग्रेज बोला कि नहीं देंगे, अंग्रेज बोला नहीं देंगे। सिराजुद्दौला यहाँ से 146 अंग्रेजों को पकड़ लिया, 146 अंग्रेज। 146 अंग्रेजों को पकड़ के एक तो होल में, एक कमरे में, जिसमें केवल मिनिमम 35 से 40 आदमी ही होते होंगे, उसमें भर्ती होता होगा, उसमें रहने के लिए योग्य था, लेकिन उसमें 146 जन को कोच कोच के भर दिया, लकड़ी से डाल डाल के चल पड़ा अंदर एकदम। 146 जन, ठीक है, अंदर मारा खूब, 146 जन को भर दिया। मतलब इसमें आप इस कमरे में आपको कितने आदमी हार्डली सार्डली 50 से 60 हार्डली मिल जाएंगे आराम से, लेकिन 146 जन को भरेंगे तो कैसे, एक के ऊपर एक रहेगा। अब उसमें कोच कोच के भरा था, जहां से नहीं आ रहा था, जहां से मान लो कि जेल ओल टाइप का था वो, तो जेल खोल के उसमें अंदर घुसा देता था, अपने सैन्यपतियों को बोल दिया था। सिराजुद्दौला बहुत भयानक आदमी था, योग्य था बंगाल का नवाब। मतलब इतनी सुन कमरे में 146 जन को कोच कोच के भर दिया था एकदम, चाहे मतलब अंग्रेज हो चाहे कोनो, वहां पे कोनो दिखाई देता, जिसको दिखाई दिया 146 जन को पकड़ा, भर दिया उसके अंदर। अगले दिन सुबह में खोला। ये घटना कब हुई, ये घटना हुई 20 जुलाई 1700 कब हुआ था भाई, यहाँ लिखा हो नहीं, 20 जून 1756 को, 20 जून 1756, 20 जून 1756 को। इसको ब्लैक ट्रेजेडी की घटना कहते हैं, ब्लैक ट्रेजेडी, ठीक है, ठीक है। किलाबंदी कर रहा था वो लोग, किलाबंदी कर रहा था ना रोजर ड्रैग, इसी के चलते ये लोग क्या कर दिया, 146 जन को खुद, और देखा गया 2-3 दिन तक रखा गया, तो जहरीला गैस फैस एकदम बढ़िया से छोड़ दिया, तो जा मर, आई नहीं मरा, उसमें से 123 जन मर गया, खाली 23 जन बचा। इसी 23 जन में एगो इतिहासकार घेरा गया था, जिसका नाम था हॉर्नवेल। क्या नाम था, हॉर्नवेल। हॉर्नवेल घेरा गया था, इतिहासकार था, एक इतिहासकार था, इसी में घेरा गया था, ठीक है। तो हॉर्नवेल इसी 23 जन में से जो बचा था, ये देखो ये मर रहा, ये मृत्यु हो गई थी 123 जन की, 23 जन बचा था, 146 जन हो गया, 23 जन ये जो बचे थे उसमें से एगो इतिहासकार थे जिसका नाम था हॉर्नवेल। हॉर्नवेल ने बताया था, ये गया भागते भागते कहाँ, इंग्लैंड। इंग्लैंड में जाके बोलता, अरे महाराज वहाँ का सिराजुद्दौला बहुत खतरनाक है, बहुत मार मारा है हम लोग को, 146 जन को पकड़ के एकदम भर्ती करा दिया एकदम जेल में, वहाँ पे ऐसा भी जगह नहीं था। तो बोलता वहाँ के लोग पूछे तुम कैसे बच गया, तुमको भी मर जाना चाहिए, तो कैसे बच गया तुम वहाँ पर। तो बोलता है हमको लास्ट में डाला था इसीलिए हम करते करते पीछे करते करते आ गए, हम बच गए, ठीक है। तो हॉर्नवेल खाली बच के निकला था, ये क्या था, इतिहास का। तो ये खाली एक कहानी है जो कि हॉर्नवेल के द्वारा सुनाई गई थी। इतिहास, बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि ये कहानी ऐसी क्या है, झूठ है, मतलब ये कहानी नहीं हुई होगी, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि हाँ हॉर्नवेल क्या किया था, सही बोला था कि 146 जन सिराजुद्दौला ने मारा था, ठीक है, 146 जन को कैद करके रखा था। ये हॉर्नवेल का भी कहनाम था। तो हॉर्नवेल एक इतिहासकार था, लास्ट में रखा गया। इससे पूछा गया कि तुम कैसे बच गया, तो बोलता कि हमको लास्ट में डाला था इसीलिए हम बच के निकल गए। और सबसे खतरनाक कौन है, ये सिराजुद्दौला। इससे पहले जो भी लोग थे वो खतरनाक उतने नहीं थे, सिराजुद्दौला बहुत खतरनाक, बहुत मतलब मारा इतना कि हम लोग फिर विलियम का किला बनाना ही छोड़ दिया। तो विलियम का किला बनाने के लिए यहाँ से सिराजुद्दौला ने मना कर दिया। सिराजुद्दौला अपना सब कुछ काम वाम करके कहाँ चला गया, वापस मुर्शिदाबाद। मतलब ये रहता था मुर्शिदाबाद में, आता था कलकत्ता में देखने के लिए, क्योंकि पूरा साम्राज्य, बंगाल का पूरा साम्राज्य उसी के हाथ में था, ठीक है। ये वापस चल गया। सिराजुद्दौला को मारने के लिए भेजा गया, सिराजुद्दौला को मारने के लिए भेजा गया। उस समय यहाँ पर मद्रास में शासन चल रहा था किसका, रॉबर्ट क्लाइव का। किसका चल रहा था, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव एक योग्य था शासक में,
मतलब मद्रास में चल रहा था वो लोग का शासक रॉबर्ट क्लाइव का, हाँ गवर्नर था। तो रॉबर्ट क्लाइव इसका ये कहाँ पे था, मद्रास में। ये यहाँ से जाता है रॉबर्ट क्लाइव कहाँ, बंगाल। कहाँ आता है, बंगाल। बंगाल में बोलता है कौन मारा है हमको, हमारे सेनाओं को कौन मारा है, जिस जिस भी सेनाओं को मारा है कौन मारा है, सिराजुद्दौला बुला के लेके आओ, पकड़ के लेके आओ। तो सिराजुद्दौला बोलता है पकड़ के क्या लेके आएगा, तेरे पास ही है हम, टैक्स माने थे, टैक्स नहीं दिया था। यहाँ पे फोर्ट विलियम का किला बिना किसी से पूछे ये किया था। मेरा मेरा जो लिखित प्रमाण पत्र था, जो लिखित हम दिए थे कि यहाँ पर टैक्स नहीं लेना, ये सॉरी फोर्ट विलियम का किला नहीं बनवाना है, इतने बड़े बड़े किले नहीं बनाना है। अंग्रेजों तुम लोग यहाँ से बाहर निकलो, तुम लोग बाहर से आए हो, यहाँ पर आकर तुम लोग अपने सेनापति को नहीं दिखा पाओगे, यहाँ पर अपनी सेना को नहीं तुम बिछा सकते, ठीक है, यहाँ पर हमारा राज चलेगा। बंगाल में सिराजुद्दौला बोलता है, सिराजुद्दौला इन लोग को सबको बोला, अंग्रेजों को बोला, और अंग्रेज लोग बोले तुम नवाबी है तो नवाबी क्यों झाड़ रहा है, और तुमसे फरिया लेते हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पहुंचा बंगाल में। अब बंगाली में एगो भागीरथी के किनारे, भागीरथी नदी के किनारे एक जगह है जो नाम है प्लासी। बंगाल में बहती भागीरथी नदी, प्लासी। तो उसी समय प्लासी का युद्ध हुआ 1757। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। इसमें जीता कौन, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल को जीत गया। तो बोलेगा वह कौन सी लड़ाई थी जिसमें अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया, प्लासी का लड़ाई, प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, समझ आया। तो 1757 में किसका युद्ध हुआ, क्या फर्स्ट हुआ, एक ही को तो युद्ध हुआ 1757 में, एक ही को युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध, ठीक है। प्लासी का युद्ध फेमस है, समझ आया, बैटल ऑफ प्लासी, किसके, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। रॉबर्ट क्लाइव बोलता है तुम लोग हमसे लड़ोगे मिट्टी में मिला देंगे, बंगाल के लोगों मिट्टी में मिला देंगे। सिराजुद्दौला का उसका एक ये था, मतलब सिराजुद्दौला को मारा कैसे, तो देखो रॉबर्ट क्लाइव जो था, जो बंगाल गया, तो बंगाल के उस समय के सेनापति रखा था सिराजुद्दौला ने, अपनी सेनापति रखा था जिसका नाम था मीर जाफर। क्या नाम था, मीर जाफर, समझा, अपना सेनापति रखा था। रॉबर्ट क्लाइव ने इस सेनापति को ही मिला लिया अपने में, रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर को मिला लिया। और जब लड़ने गया ना युद्ध में, मतलब प्लासी में जब लड़ने गया, तो सिराजुद्दौला को मीर जाफर बोलता है। मीर जाफर को भी अभी तक बात पता नहीं है कि हमको मिलाया है, लेकिन इसको, इसके नाम से रॉबर्ट क्लाइव ने इसके नाम से टैक्स भेज दिया, पैसा भेज दिया कि आप हमारी सेना में हो जाओ, ठीक है, उसके बाद मिल के बंगाल आप राज करोगे, हम लोग दोनों जन मिल के क्या करेंगे, बंगाल राज करेंगे। तो मीर जाफर को क्या कर दिया, सिराजुद्दौला के खिलाफ कर दिया, इसी का सेनापति इसी के खिलाफ हो गया। सिराजुद्दौला का ही सेनापति था मीर जाफर। जब युद्ध में पहुंचा, युद्ध की लड़ाई पर, तो मीर जाफर ने सिराजुद्दौला से बोला आप महाराज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप चलिए अपने घर जाइए, इसी सेना को तो हम अपने संभाल लेंगे, आप यहाँ कहाँ आए हैं, आप एक नवाब, आप जाइए घर जाइए, आराम से सोइए, पूरी हलवा खाइए एकदम बढ़िया से, हम यहाँ पे अंग्रेजों को संभाल लें। मीर जाफर यहाँ से सिराजुद्दौला को भेज दिया, सिराजुद्दौला को रास्ते में जाते हुए उड़वा दिया इसको, मीर जाफर ने खत्म करा दिया, सिराजुद्दौला मार दिया, ठीक है। और बंगाल का अगला नवाब कौन बन गया, मीर जाफर। मीर जाफर, युद्ध तो हुआ थोड़ा सा प्लासी में, लेकिन ये युद्ध कैसी थी, धोखेधड़ी की थी, धोखा ना किया था मीर जाफर ने, किसके साथ, सिराजुद्दौला, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध अगर मेंस में लिखने का आएगा तो प्लासी का युद्ध एक धोखाधड़ी युद्ध था, जो कि 1757 में मीर जाफर, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था धोखे से, धोखा दे, किससे करवाकर, सेनापति से, अपनी सेनापति से, ठीक है। ये सीधे सीधे लड़ने कहीं पर भी नहीं गया है, किसी ना किसी को मिलाकर उसके बाद उससे पैसा वैसा देकर उसके बाद लड़ता था, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। तो ये कहाँ का रहा था, मद्रास, मद्रास से सीधे कहाँ गया, बंगाल। अब बंगाल में किस सेनापति को मिला लिया, मीर जाफर। मीर जाफर किसका सेनापति था कौन, हॉर्नवेल, कौन सा इतिहासकार पकड़ा गया था, हॉर्नवेल। कितने लोग बचे थे, कितने लोग बचे थे, 23 लोग, ठीक है। सिराजुद्दौला को हराने के लिए कौन, किसको भेजा गया था, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया था, मतलब रॉबर्ट क्लाइव खुद ही गया था।
और ये रॉबर्ट क्लाइव किसको मिला लिया? मीर जाफर। ठीक है, तो अगला नवाब कौन बन गया? मीर जाफर। मीर जाफर आया, अंग्रेज लोग इससे खूब काम करवाने लगे, लो आई करो, हाउस साइन करो, क्योंकि इसका मतलब खिलाड़ा बन गया था ना। खिलाड़ी नहीं होता है, जैसे हम ना चाहें कठपुतली, कठपुतली बना चुका था किसका? अंग्रेजों का। अंग्रेजों का कठपुतली कौन बना था? मीर जाफर। मीर जाफर को जैसा बोलता मीर जाफर वैसे वैसे करता। मीर जाफर को बोला गया, मीर जाफर को एक साम्राज्य दे दिया गया कि लोग बंगाल का इतना एरिया में तुम शासन करो, उतना एरिया में हम लोग शासन करेंगे। मीर जाफर बोलता है कि ठीक है, कोनो बात नहीं, हम दस्तक प्रणाली लगा देते हैं। कौन सा प्रणाली? दस्तक प्रणाली। दस्तक प्रणाली क्या होता था कि दस्तक प्रणाली वो चीजें होती थी जहां पर हमको टैक्स कलेक्ट करना है। दस्तक का मतलब टैक्स और प्रणाली का मतलब सिस्टम, टैक्स सिस्टम। कौन सा सिस्टम? टैक्स। अब ये टैक्स सिस्टम क्या होता था? मतलब कि जो भी टैक्स कलेक्ट होंगे वो मीर जाफर नहीं रखेगा, लेकिन मीर जाफर के नाम से टैक्स कलेक्ट होंगे, क्योंकि ये नवाब था। डायरेक्ट कोई पैसा अंग्रेजों को नहीं देगा, और अंग्रेजों के खिलाफ बहुत जन थे, समझ कि नहीं आया? तो मीर जाफर अयोग्य शासक था, उतना ज़्यादा, खाली ये कठपुतली बना हुआ था किसका? अंग्रेजों का। तो अंग्रेज लोग इससे क्या लेते? खाली टैक्स। जब मन आता पैसा लेके चल जाता, जब मन आता इसके महल में घुस जाता। ठीक है, ये कोनो काम कर रहा है मीर जाफर, मीर जाफर आओ तो इधर, उधर पे देखो तो कोई तालाब उलाब नहीं है ठीक ठाक से, उसको तालाब को ठीक ठाक करो। तो कोई भी मन, मतलब जो भी काम होता किसको पकड़ता? मीर जाफर। मीर जाफर गुस्सा गया, बोलता है कि तुम लोग हमको एकदम जैसे कठपुतली बना लिया है, तो जब मन तब, हम बंगाल के नवाब भी तो हैं, ये भी तो देखो। ठीक है, बंगाल के नवाब भी तो हैं। तो मीर जाफरा मतलब उड़ने लगा कि हम क्या हैं? बंगाल के नवाब। अंग्रेज लोग हमसे सब काम नहीं करवा सकते, जब मन तब टैक्स वसूल नहीं कर सकते, हमारे पास भी तो कुछ पैसा होना चाहिए, अंग्रेजों हमको भी तो टैक्स दो कुछ, तब ना हम तुमको देंगे। दस्तक प्रणाली मतलब क्या? जो भी एरिया बंगाल में आते हैं, जो भी एरिया बंगाल में आते हैं उस सब का टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? मतलब बंगाल में मतलब कौन? जो भी एरिया के जो मेन है, जैसे कलकत्ता मेन एरिया है, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा मुर्शिदाबाद मेन एरिया हो गया, बांकुड़ा मेन एरिया हो गया, ये सब बड़े बड़े एरिया में कौन टैक्स कलेक्ट करेगा? मीर जाफर। ठीक है, इससे टैक्स कलेक्ट किया, और टैक्स कलेक्ट करके किसको देगा? अंग्रेजों को। और अंग्रेज लोग उसके बदले में टैक्स किसको नहीं देंगे? मीर जाफर। तो मीर जाफर खाएगा कहाँ से? टैक्स ले आ रहा है दूसरों से कलेक्ट करके, और कलेक्ट करके किसको दे दे रहा है? अंग्रेज को। और अंग्रेज लोग अपना टैक्स देंगे ही नहीं, मीर जाफर को, नवाब को देंगे ही नहीं। ऐसा ये लोग दस्तक प्रणाली में लिखा था, ये बिना पढ़े बेवकूफ़ा साइनों कर दिया कि ठीक है कोनो बात नहीं, हम नहीं लेंगे लेकिन टैक्स देंगे। तो 2-3 साल तो एकदम भयंकर से चला कि भाई ठीक है, मीर जाफर नवाब बना एकदम बढ़िया से, ठीक है, खूब अच्छा से चला। लेकिन अब मीर जाफर नवाब बन चुका था, 2-3 साल हो चुके थे, एक्सपीरियंस आ गया था कि अब अंग्रेजों को कैसे देखना है। मीर जाफर अब हटने लगा अंग्रेजों के ही से, अंग्रेजों के गिरोह से हटने लगा। तो मीर जाफर जब इसको एहसास हो गया कि हमको कठपुतली बना के नचा रहा है अंग्रेज लोग, तो उससे अच्छा है हम ये लोग के गिरोह से, ग्रुप से निकल जाए। अंग्रेज लोग इसको निकाल भी दिया, लात मार के बाहर निकाल दिया। बताओ नवाब तुम नहीं है, बंगाल का नवाब नहीं बनेगा, तुम हमको ठीक तरीके से टैक्स नहीं दे रहा है, तुम खुद टैक्स कलेक्ट करके रख ले रहा है, ठीक है। तो ये भी बोलता है हम भी नहीं रहेंगे, जाइए। तो अंग्रेज लोग इसको निकाल दिया, और इसके बदले में इसके दामाद को, मीर कासिम का नाम क्या था? मीर कासिम, है ना? मीर कासिम को अगला नवाब बनाता है, समझ आया? यानी अगला नवाब कौन बना? मीर कासिम। सबसे पहले बताओ बंगाल के नवाब कौन थे? सबसे पहले बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां। उसके बाद कौन आए? सुजाउद्दीन, नहीं सिराजुद्दीन, नहीं सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन, ठीक है। उसके बाद अलीवर्दी, अलीवर्दी खां। उसके बाद सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, ठीक है। अभी फिर बनेगा मीर जफरा, जफरा फिर बनेगा, समझ में आएगा? जबरा फैन। तो अंग्रेजों ने किससे किससे दस्तक प्रणाली चालू करवाया? मीर जाफर से, ठीक है। मीर जाफर को लेकिन आइडिया हो गया कि हमको कठपुतली बना के नचा रहा, उससे अच्छा हम क्या करें?
इसके अंग्रेजों ने इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। और निकाल के किसको बना दिया अगला नवाब, मीर कासिम। मीर कासिम सबसे पहले आया। अंग्रेज ने उन्हें दस्तक प्रणाली चालू की किया था, टैक्स कलेक्ट करने के लिए और अपना टैक्स नहीं देने के लिए, फायदे के लिए, ठीक है। मीर कासिम आया और ये बोला कि हाँ ये योग्य था, ये उतना योग्य नहीं था, ये योग्य था मीर कासिम, ठीक है, नवाब के लिए पूरा योग्य था। ये आया सबसे पहले दस्तक प्रणाली लगा दिया, दस्तक प्रणाली पर रोक लगा दिया। मतलब कि दस्तक प्रणाली नहीं तो अंग्रेजों को भी क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। दस्तक प्रणाली के चलते ही तो अंग्रेज लोग टैक्स नहीं दे रहा था मीर जाफर को, और मीर जाफर से सारा टैक्स अपने ले लेता था। ये आया सबसे पहले दस्तक प्रणाली उड़ाया, अंग्रेज लोग भी बनाया। ये सोचा ना कि मीर कासिम ना बहुत ही अच्छा आदमी है, इसी का आदमी है। हाँ सब सुनो ना कैसे क्लॉज करता है, फिर हटा के इसी को ना फिर बनाता है, फिर आता है मीर जाफर बनता है, समझ में आया कि नहीं आया? मीर जाफर फिर से बनता है। अब कैसे बनता है वही वाला बता रहे बीच की कहानी। अब ये मीर जाफर हटाया, मीर कासिम बना, लेकिन मीर कासिम को दस्तक प्रणाली सबसे पहले हटाया, दस्तक प्रणाली, और अपनी राजधानी को जैसे तैसे इधर उधर, जैसे तैसे इधर उधर मुर्शिदाबाद से कहाँ लेके चल गया, मुंगेर। कहाँ लेके चल गया, मुंगेर, बिहार में, बिहार, हाँ बंगाल से निकल, उस समय तो बिहार बंगाल सब एक ही था ना, बिहार बंगाल उड़ीसा सब ये सब लगभग लगभग एक ही समान के थे, ठीक है। तो मुंगेर चले गए, मुंगेर अपना क्या लेके चल गया, कैपिटल, यानी कि बंगाल की कैपिटल कहाँ रहेगी, मुंगेर। अंग्रेज लोग बोलता ही करे, इसको हम बनाए थे अपने कठपुतली के निशाने पर चलाने के लिए, आइए देख रहा है कि दस्तक प्रणाली हटा दिया, टैक्स हम लोग को नहीं मिल रहा है, साथ साथ मुंगेर लेके चला गया, है कि नहीं, मुंगेर लेके चला गया अपनी कैपिटल बिना किसी से पूछे। तो जब इससे पूछा गया ना कि आप मुंगेर क्यों लेके आए हैं अपनी राजधानी को, बंगाल ही रहने देते, बंगाल में ही, बोलता नहीं हम आप लोग का खिलवाड़ जान गए हैं और आप लोग बाहर से आए हुए हैं, समझाया, आप दूसरे कोई को बुर्बक बना सकते हैं, हमको नहीं, समझा कि नहीं है, दूसरे कोई को बुर्बक बनाइए, हमको नहीं बनाइए, ठीक है। तो मीर जाफर किसका सेनापति था, सिराजुद्दौला का। मीर जाफर का दामाद कौन था, मीर कासिम, ठीक है, ये दामाद था इसका। बोलता जाइए ससुर जी को बनाइए अपना जो भी बनाना है, हमको मत ही करिए, हम आपसे बिल्कुल अलग है। और आप सोचते हैं कि अगर बंगाल में आप मेरे भी रहते आप हमारे पे शासन कर लेंगे, नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये दूसरे जगह बोलता ठीक है बेटा तुमको बताते हैं। ये लोग अंग्रेज लोग फिर से वापस कहाँ चलाए, मुंगेर में क्या कर लिया, गोला बारूद का कारखाना खोल लिया। गोला बारूद, गोला बारूद होता ना, बारूद, बारूद का कारखाना, कट्टा कट्टा कारखाना, कारखाना खोल लिया यहाँ पर। अब देखो तो अति करते जा रहा है कि नहीं अंग्रेजों के साथ, अंग्रेज लोग ही इसको नवाब बनाया और अंग्रेज लोग के ही धूल झोंक रहा है उसकी आंखों में, ठीक है। अंग्रेज बोला, अंग्रेजों ने कहा कि अगर ये गोला बारूद अगर यहाँ पे कारखाना लगा लिया और इसका बहुत अच्छा से चल गया तो ये लोग अगला शासक कौन बन जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से पूरा भारत का शासक यही बन जाएगा, क्योंकि इसके पास गोला बारूद रहेगा, सेना रहेंगे, पैदल सैनिक रहेगी, घुड़सवार सैनिक रहेगा, हर चीज, ठीक है। इससे पहले इसको क्या करो, पद से हटाओ, मीर कासिम को पद से हटाओ, नवाबी खत्म, तो ये लोग का मुंगेर का गोला बारूद भी तोड़ेंगे और साथ साथ कौन, मुंगेर से वापस कहाँ आ जाएगा, बंगाल की राजधानी आ जाएगी। अब फिर से क्या लगा देंगे, दस्तक प्रणाली, समझ में आया कि नहीं आया? तो किसको हटाया, मीर कासिम को, मीर कासिम को हटाया। मीर कासिम को बोलता है कि तुमको नवाब के पद से हटाते हैं, तो बोलता है तुम कौन होता है हटाने वाला, बोलता है कि तुम्हारा ससुर दामाद लगेगा, तुम्हारा ससुर है ना हुआ, तुम्हारा मीर जाफर को वापस बनाने वाले हैं हम लोग नवाब। बोला कैसे, नवाबी कैसे घट जाएगी हमारी, नवाब नहीं हटेंगे हम, कौन बोल रहा है, मीर कासिम, अंग्रेजों से नहीं हटेंगे, क्या कर लीजिएगा, तो रुको बताते हैं। गोला बारूद के कुछ कारखानों के भीतर ही अंग्रेजों ने इस पे आग लगा दिया और गोला बारूद के साथ साथ भड़क गया। देखो अभी मीर जाफर मरा नहीं था, इसको पद से हटाया था, ठीक है, इसको पद से हटाया गया था। तो गोला बारूद की कारखाने को थोड़ा थोड़ा सा उड़ाया, लेकिन आज भी गोला बारूद के कारखाने वहां पर हैं मुंगेर में, और आज भी कट्टा बनता है बहुत बढ़िया से, ठीक है। मिर्जापुर कट्टे की व्यापारी ना, मिर्जापुर तो लगभग लगभग उधरी पे है, बगले में यार। तो गोला बारूद का कारखाना अभी भी है और इसका मकबरा, मीर कासिम का मकबरा उधरी पे है मुंगेर में, ठीक है।
मुंगेर के बहुत सारे राज्यों को जीत गया अब अंग्रेजों ने, और जीत जात कर मीर कासिम को हटाकर फिर किसको बना दिया, मीर जाफर। मीर जाफर बेचारा जाके मछली उछली पकड़ रहा था, अब तो नवाबी इसकी चली गई थी, मछली पकड़ रहा था नदी किनारे एकदम, जाके बोलता है मीर जाफर वापस बनोगे नवाब? अरे महाराज कब थे आप, कब आए, कब नहीं बनाइएगा, हमको बनाइए। महारानी देखिए कैसे रो रही है एकदम पूरा एकदम बढ़िया से। हाँ, हमारी महारानी रो रही है, का जनी नवाब था, मेकअप बिना लगैले भी नवाबी उनकी चलती थी, ठीक है। अभी तो मतलब कि उनका नवाबी घट गई है, हमेशा घर आते रह रही है मेरे को, ठीक है। तो मीर जाफर को बोलता है आप वापस बनोगे? तो बस एकदम ये चालू हो गया, अरे जो बोलिएगा वो करेंगे, अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम उड़ेंगे नहीं, अब बना दीजिए हमको, फिर से वापस बना दीजिए, महारानी हमको बहुत गरिया रही है, ठीक है। तो मीर जाफर को हटाकर किसको वापस बना दिया गया, मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को वापस राजा बना दिया गया, ठीक है। यानी अगला नवाब फिर कौन बना, मीर जाफर। अब तो ये गुस्सा गया कौन, मीर कासिम। मीर कासिम गुस्सा गया, मीर कासिम बोलता है रुको, जितना गोला बारूद है सब ये लोग के ऊपर दागेंगे, सब इसका ऊपर दाग देंगे, ठीक है, अंग्रेजों पे, और साथ साथ ये भी मरेगा, हमको हटा देता है जब मन तब, अपने बनता है फिर बनाता है फिर हटाता है, क्या पता इस बार फिर बनाएगा, रुको बताते हैं ये लोग। देखो इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे कौन है, बंगाल, यहाँ पे है अवध, यहाँ पे था कौन, दिल्ली, ये कौन है, अवध, और ये दिल्ली, समझ में आया? तो दिल्ली में जो शासन चल रहा था, एक रोजर ड्रैक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां से बंगाल के यहां से मुंगेर से, बिहार के मुंगेर से, अच्छा बंगाल का अगला नवाब कौन बन गया फिर, मीर जाफर जब बना अगला नवाब, तो इसके बाद यहां मुंगेर से कौन था, मीर कासिम, ये मुंगेर में था ना, मुंगेर से ही हटा दिया था इसको, ठीक है। और राजधानी वापस कहाँ चला आया, बंगाल, मुर्शिदाबाद में, बंगाल में आ गया, ठीक है राजधानी। अब देखो मीर कासिम जो था, मीर कासिम बोला कि अब तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं, हम जो मुंगेर में अपना बारूद लगा के आए हैं पूरा मार देंगे एकदम, किसको, अंग्रेजों तुमको छोड़ना पड़ेगा, ये भारत छोड़ना पड़ेगा, अब तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे। अंग्रेज लोग एकदम पूरा यहाँ का नवाब को बोला, मीर जाफर को, यहाँ से मीर कासिम गया अवध के राजा के पास, अवध का राजा का नाम था सुजाऊ दौला, कौन था, अवध के नवाब सुजाऊ दौला, नाम भूल मत जाना, एगो है सिराजुद्दौला, एगो है सिजाउद्दीन, एगो है सुजाउद्दीन, ये कौन है, सुजाउद्दौला। तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, ये कहाँ का नवाब है, अवध का नवाब, ठीक है, अवध का नवाब, ठीक है। इसके पास गया, बोला सुजाउद्दौला जी आपसे अवध छीन लिया है, पता है ना, अंग्रेजों ने भारत पर आक्रमण करने के लिए पूरा ये कर लिया है, मन बना लिया है कि भारत पर पूरा शासन करेगा, क्या बोलते हैं मिल के मारा जाए, क्या बोलते हैं, सुजाउद्दौला बोलता है काहे नहीं मिल के मारा जाएगा, रुको का चाहिए बताइए ना, सब कुछ बताइए का चाहिए आपको, बोलता है इतना मेरे पास बारूद वरूद है, खाली घोड़ा वोड़ा सैनिक वैनिक खाली जुगाड़ करना है, घोड़ा वोड़ा सैनिक जुगाड़ कर लेंगे ना, उसके बाद तो अंग्रेजों को पीट जाएगा जगह, पूरा भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा, बंगाल से का पूरा भारत से बाहर निकाला जाएगा, जहां से आए हैं ससुराल उधर ही भेज देंगे, ठीक है, जहां से आए उधर ही भेज देंगे, जहां से आए। तो सुजाउद्दौला को बोला गया, सुजाउद्दौला बोलता है रुकिए, दिल्ली भी चलिए, कहाँ चलिए, दिल्ली, और दिल्ली में जाकर हम लोग क्या करेंगे, किसको मिला लेंगे दिल्ली में, दिल्ली में उस समय चल रहा था शाह आलम द्वितीय चल रहा, तो इन्होंने सब कोई मिलकर 3 जनों ने, और अवध, दिल्ली, और ये कौन हो गया, मुंगेर, ठीक है अवध, दिल्ली और मुंगेर के शासन कौन थे, मीर कासिम, ये तीनों जनों ने मिलकर तिलगुट सेना बनाई, कौन सी सेना, तिलगुट सेना बनाई, और तिलगुट सेनाओं ने मिलकर किसके ऊपर आक्रमण कर दिया, अंग्रेजों के ऊपर, और अंग्रेजों का मतलब इन लोग का नेतृत्व कौन कर रहा था, शाह आलम द्वितीय,
ठीक है, कौन नेतृत्व कर रहा था? शाह आलम द्वितीय, समझा कि नहीं? तो वो लोग का सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर जाफर, मीर कासिम, ये लोग किसके सेनापति थे? मतलब कि ये लोग का सेनापति, मतलब सेनापति का मतलब क्या? ये तीनों का नेतृत्व कौन कर रहा था? शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की सेनाओं का, एक शाह आलम द्वितीय अपनी सेना का खुद ही नेतृत्व कर रहा था, साथ साथ कौन? मीर कासिम का और सुजाउद्दौला। तीनों ने मिलकर प्लान बनाया कि चलिए मारते हैं किसको? अंग्रेजों को। और जाकर दिल्ली पर बैठा हुआ शासक शाह आलम द्वितीय को बोलता है, ये लोग कि क्या बोलते हैं, मारा जाए प्लान बनाकर अंग्रेजों को? तो वहाँ का शाह आलम द्वितीय बोलता है, काहे नहीं, हम तुम्हारे साथ, जितनी सेना चाहिए ले जाइए, ठीक है, बहुत ज़्यादा हम लोग के ऊपर शासन करके रखा हुआ है अंग्रेज वालों। जब मन तब आ रहा है, टैक्स कलेक्ट कर ले रहा है, जब मन हमको कुछ समझ में नहीं कर रहा है, ठीक है, हमको कुछ समझ में नहीं कर रहा। हम, मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे, बाबर अकबर, समझा कि नहीं? इतना बड़ा शासन हम लोग का चलते आ रहा। मुगल साम्राज्य 1526 में पानीपत की लड़ाई मेरे दादा ने लड़ा था, परदादा। हाँ, अब अंग्रेज लोग आकर अभी मतलब 1498 में आकर पुर्तगालियों के साथ आकर बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, चलो तो मारते हैं। तीनों जन मिल के किसके पास गया? अंग्रेजों को मारने के। अंग्रेज लोग बेचारा लोग इधर से आ रहा था, और ये लोग शाह आलम द्वितीय दिल्ली से उधर से अपनी सेना लेके आ रहे थे। अब इधर पे भेंट हो गया किससे? रॉबर्ट क्लाइव इस युद्ध में, मतलब ये लोग का युद्ध होवे करेगा, इधर से आ रहा था ये लोग, इधर से, ठीक है, 1764। कहाँ पर? 1764। इधर से कौन आ रहा था? बंगाल से अंग्रेज, और अंग्रेज का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। कौन? हेक्टर मुनरो। कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। ये अंग्रेजों का सेना का नेतृत्व कर रहा था। इसको भेजा कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बोले ना, खुद नहीं जाता, किसी ना किसी को बोल देता था, चल जाइए लड़ने के लिए आराम से। रॉबर्ट क्लाइव किसको भेजा? हेक्टर मुनरो को। युद्ध कौशल इसके पास बहुत ज्यादा था, सेनापति था। किसका? रॉबर्ट क्लाइव का सेनापति था। युद्ध कौशल बहुत ज्यादा, युद्ध में निपुण हमेशा। वही बात आ जाती कि आपके पास है तीर धनुष, ठीक है, बारूद है आपका, लेकिन तोप गोले क्या है? कम है। अंग्रेजों के पास गन है, इसके पास भाला है, इसके पास गन है। भाला कितना दूर तक फेंक के मार पाएंगे? गोली की रेंज बहुत दूर तक होती है, लेकिन भाले की उतनी ज्यादा रेंज नहीं जा पाएगी, समझा? तो ये लोग क्या कर दिए, इतना बड़का बड़का, आज भी देखना बंदूक विक्टोरिया में रखा हुआ है, इतना बड़का, सब अंग्रेजों का। 1857 की क्रांति का एगो गोला भी रखा हुआ है, ठीक है, 1857 की क्रांति का जो ये हुआ था, तो गोला भी रखा गया विक्टोरिया में, इतना बड़का गोला, ठीक है, हाँ, विक्टोरिया में रखा गया। तो हेक्टर मुनरो ने क्या किया था? हेक्टर मुनरो यहाँ 1764 में, कहाँ पे? बक्सर के पास। कहाँ पर? बक्सर में। इन लोग का भेंट कहाँ हो जाता है? बक्सर। और होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। और कौन जीत गया? अंग्रेज। अंग्रेज पूरा जीत गया। किसको? केवल बंगाल ही नहीं, बंगाल, बिहार, दिल्ली पर भी शासन अधिपत्य कर लिया, ठीक है। लेकिन दिल्ली पर तो शासन अभी किसका चल रहा था? शाह आलम, ठीक है, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय भी शासन चल ही रहा था। सुजाउद्दौला मारे गए, मीर कासिम मारे गए। शाह आलम द्वितीय को बोला गया, तुमको नवाबीपन, तुम अगर यहाँ पे दिल्ली में, बंगाल मेरे खिलाफ था, बिहार मेरे खिलाफ था, यानी कि मुंगेर में मीर कासिम मेरे खिलाफ था, यहाँ से सुजाउद्दौला मेरे खिलाफ था, तुम दिल्ली पे तो आराम से शासन कर रहा था शाह आलम द्वितीय, तुम तो दिल्ली पे आराम से शासन कर रहा था, तुम कहाँ आया था मेरे को मारने के लिए? अंग्रेजों को तुम क्यों आया था मारने के लिए? तो उसको बोला गया, अपनी नवाबी, अपना जो शाहपना है, जाइए दिखाइए दिल्ली में ही, आपको छोड़ रहे हैं, नहीं तो इसके बाद तो बहुत मार मारेंगे अगर फिर से आए तो लड़ने के लिए। आप आज के बाद से दिल्ली का जितना टैक्स है सब हमको दीजिएगा, लड़ने आए थे ना, दीजिए टैक्स। तो दिल्ली का सारा टैक्स शाह आलम द्वितीय हर महीने किसको बैठाता? अंग्रेजों को। दिल्ली भी लगभग कब्जे, दिल्ली, हाँ, कौन? अंग्रेज जीत गया था ना, अंग्रेज ना जीतेगा भाई। अंग्रेज के पास पूरे बंदूक थे, इन लोगों के पास तीर धनुष ये सब थे, ठीक है, पुराना पुराना जमाना का युद्ध कौशल। इन लोगों के पास तो नया नया था ना, जहाँ जाता अंग्रेज मार देता इसी से, गोली बंदूके से। तो
शाह आलम द्वितीय को बोला गया आप दिल्ली पे शासन करिए, लेकिन उधर का जितना टैक्स होगा हम लोग को भेजिए, हम लोग वहाँ पर सब कुछ फैक्ट्रीज खुलवाएंगे। मुंगेर में भी जा रहे हैं, अभी फैक्ट्रीज खुलवाएंगे। ये लोग को सबको एकदम मार मुर के रद्द कर दिए हैं। बंगाल में तो फैक्ट्री खुलबे करेगा। विलियम, ठीक है, विलियम, तो विलियम का किला एकदम बहुत अच्छा से बनाया गया। अब भारत पे धीरे धीरे शासन किसका होने लगा? अंग्रेजों का। और अंग्रेज लोग पूरा यहाँ पर बंगाल के साथ साथ पूरे भारत पर कब्जा करना चालू कर। तो बोलेगा किस युद्ध में केवल बंगाल पे कब्जा हुआ? 1757 के प्लासी के युद्ध में। बोले अब किस युद्ध में पूरे भारत पे कब्जा होना चालू हो गया? 1764 के युद्ध। समझ आया कि नहीं? तो अंग्रेजों ने 1764 के बाद मन बना लिया कि अब रहना है भारत। अब भारत में खाली क्या करना है? हिंदू और मुसलमान, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो, ठीक है। लड़ाई पीट उतनी ज्यादा अब मशहूर नहीं हुई। अब जब ये लोग दिमाग से लड़ने लगे, सब कुछ किससे लड़ने लगे? दिमाग से। और हर जगह क्या खोलने लगा? फैक्ट्रीज, हर जगह फैक्ट्रीज। तो सबसे पहला बंगाल में हुगली नदी के किनारे यानी कि हुगली में सबसे पहले जूट का कारखाना बना, ठीक है, जूट का कारखाना, जिसका नाम क्या था? जूट का नाम इधर इसरा में खोला गया। चंदन नगर में तुम्हारा मिल खुला गया। मिल आज भी मिल है उधर पे बनाए हुए चंदन नगर में सूती कपड़े की मिल, ठीक है। गुजरात में सूती कपड़ा का मिल। समझा? हर एक जगह पे जो मेन एरिया था ना, वहाँ पे कब्जा करना चालू कर। बंगाल के कलकत्ता में मुर्शिदाबाद में आज भी कपड़े का मिल बहुत ज़्यादा फेमस है। आज भी वहाँ का कपड़ा बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ का कपड़ा जो सूती कपड़े बहुत ज़्यादा, जो टेलीकॉटन और सूती कपड़े मिला के आते हैं ना, वो सब मुर्शिदाबाद से आते हैं हम लोग का जो बंगाल में, ठीक है। ये सब जितने कपड़े पहने हो ये मुर्शिदाबाद से लगभग बन के आते हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े, ठीक है। ज़्यादातर कपड़े उधरी से। बनारस में कब्जा कर लिया, अवध के कब्जा किया था यूपी में, बनारस पे कब्जा कर लिया, वहाँ पे फैक्ट्रीज खोले। जहाँ तहाँ अब ये लोग क्या खोलने जा रहा था? फैक्ट्रीज। अब कोई भी इसको रोकने वाला नहीं था। आता थोड़ा सा औरंगजेब के समय में, अंग्रेज लोग औरंगजेब के समय में तो नहीं आता बाबर के अकबर के समय में, अकबर के समय नहीं, बाबर के समय में। पहले बोलता पहले हम राज करेंगे, ऐसे ही खुद का जहाँ तहाँ से फरगाना वरगाना से हार के आए हैं, काबुल वबुल से हार के आए हैं, पहले हम राज करेंगे, उसके बाद तुम्हारा देखेंगे बाद में, ठीक है। आता समुद्रगुप्त के समय में अंग्रेज लोग, विलियम ड्रेक, हाई हाउ हेक्टर मुनरो, उड़ा के फेंक फाक के रख देता। अशोक के समय में समझा, इतना मारता कि उड़ाइए देता इन लोगों को। इस समय तो थे ही नहीं ना। ये लोग क्या था? अयोग्य शासक थे, उतने ज्यादा योग्य नहीं थे, ठीक है। लेकिन इसमें से मीर कासिम योग्य था, ये भी बेचारा मारा गया, ठीक है। ऐसा आलम द्वितीय को तो कैद करके रख लिया था, कितने दिनों तक, बहुत दिनों तक कैद करके रख लिया था। तो बात मानने तो तुम्हारा पूरा साम्राज्य खो जाएंगे, दिल्ली पूरा उठा के लेके चल जाएंगे, समझ लेना, है दिल्ली उल्ली सब। तो पूरे बंगाल के साथ साथ पूरे भारत पे क्या करने लगा? ये लोग राज करने लगा। और सबसे पहले इन्होंने अपनी कंपनी खोली जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो ब्रिटिशों ने खोला था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बंगाल में सबसे पहली कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हर जगह पर, मतलब अगर बंगाल में खोला तो एक जगह सूरत में खोल दिया, फिर मद्रास में खोल दिया, मेन जगहों पर। बंगाल, सूरत, उड़ीसा और बिहार, बंगाल और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो भारत में सबसे पहले कारखाना खुला इसका जूट का, जो कि रिसड़ा में, ठीक है, रिसड़ा। उसके बाद कॉलेज वगैरह खुलते रहे। विलियम कैरी और मार्क्स वैन ने 1818 में श्रीरामपुर कॉलेज को बनाया, ठीक है। उससे पहले प्रेसिडेंसी कॉलेज बनकर तैयार था कॉलेज, क्योंकि ये लोग को शिक्षा प्रणाली भी तो सुधारना था। तो सारे लोगों को ये भी दिखाना था कि देखिए हम आपसे केवल लूटने भी नहीं, आपको शिक्षा भी देने आए हैं, ठीक है। तो अंग्रेजों ने कुछ जगहों पर ठीक काम किया है, हम लोग सब कुछ नहीं बोल सकते। सिविल सर्विस वो लोग वही लोग चालू किया था, जबकि उसमें 19 साल से लेकर उसको बोला गया था कि 23 साल तक इसको कर दीजिए, 19 से 21 बढ़ाया गया। वो सब द्वैत शासन व्यवस्था वगैरह बहुत सारे ऐसे नियम भी लागू कराए जिसके कारण कानून व्यवस्था बहुत सही हो गया, ठीक है। तो अंग्रेज लोग तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोग के ऊपर शासन करके गया इंडिया पर, इसको कोई नहीं भूल सकता। लेकिन ज़्यादातर प्रणालियाँ जो कि अगर हम लोग देखें तो जैसे सती प्रथा को बंद कराने में अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता निभाई है, सती प्रथा को, ठीक है, जिसमें लड़कियों को जला दिया जाता था जिंदा, ठीक है, सती प्रथा।
उसके बाद तुम्हारा बहुत सारे ऐसे एक्ट आए जिससे आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं भी पढ़ा लिखा रहता था तो वही तो बनाइए, सिराजुद्दौला जैसा मुर्गा बना के छोड़ दीजिए, मीर जाफर जैसा मुर्गा बना के छोड़ दीजिए, आपको शासन करने नहीं देगा ठीक से। तो आप ये भी देखिए कि आप किसी भी सूते के दो वो पहलू होते हैं, वो सामने का और पीछे का, ठीक है। तो आप जब भी ब्रिटिशों को देखिए तो ब्रिटिशों को ऐसे नहीं, लेकिन कहीं कहीं जगहों पर वो लोग गलत काम किए, कहीं कहीं जगहों पर वो लोग बहुत ही अच्छा काम के कर गए हैं। जैसे कि शिक्षा प्रणाली में, शिक्षा प्रणाली को अच्छा सुधार देके गया, अंग्रेजी बोलना सीखना पढ़ना ये सब सारा चीज़ें बताते हैं, ठीक है। नहीं तो उससे पहले तो विवेकानंद तो हम लोग के अंग्रेजी पहले ही से जानते थे, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि पूरी अंग्रेजी की वही लोग दारोमदार देके गया है। हाँ, सिलेबस में वो अंग्रेजी घुस गया, ये रहेगा। अब वो लोग सोच के आया था दूर तक, वो लोग कुछ भी करके आया था, लेकिन क्या आया था, सोच के दूर तक आया था कि हम लोग को भारत में शासन करके जाना है और अपनी कोई ना कोई नींव रख के जानी। तो 150-200 सालों तक, 150 से लेकर 200 सालों तक शासन किया था, ठीक है। तो वो लोग बहुत अच्छे अच्छे नमूने भी बना के दिखाए थे, इतना अच्छा अच्छा, जैसे हावड़ा ब्रिज वही लोग का बनाया हुआ, ठीक है। तुम्हारा विक्टोरिया मेमोरियल विक्टोरिया की याद में बनाया गया था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें खराब भी थी, बहुत सारी चीज़ें अच्छाई भी थी, ठीक है। इतना याद रहेगा। तो तिलगुट सेना किसकी किसकी बनी, मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, ये लोग शासन इधर से कर रहे थे। और कौन इसका मतलब नेतृत्व कौन कर रहा था, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। शाह आलम द्वितीय नेतृत्व कर रहा था। और अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, समझ में आया। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764। किस युद्ध में बंगाल पे शासन, बंगाल के शासक कौन, पहला शासक, बंगाल के शासक को क्या कहते थे, बंगाल के शासक को क्या कहते थे, नवाब कहते थे। उसके बाद अगला नवाब सिजाउद्दीन, सिजाउद्दीन। उसके बाद अलीवर्दी खां। उसके बाद सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने कितने जनों को, कितने जन बचे, 23 जन, 123 जन मर गए। उसमें से एक इतिहासकार था। फोर्ट विलियम का किला किसके नेतृत्व में बन रहा था, रोजर ड्रेक, रोजर ड्रेक। रोजर ड्रेक को खुला चेतावनी किसने दिया, सिराजुद्दौला ने, यहाँ पर किला आप मत बनाइए, ठीक है। रोजर ड्रेक को बचाने के लिए, यानी उस किले को बचाने के लिए किसको भेजा गया मद्रास से, रॉबर्ट क्लाइव ने किसको मिला लिया, मीर जाफर। मीर जाफर किसका सेनापति, सिराजुद्दौला की चाची का नाम घसीटी बेगम, इसका नाम याद है, घसीटी बेगम, जैसे मतलब घसीट उठती। तिलगुट सेना का नेतृत्व किसने किया, शाह आलम द्वितीय, तिलगुट सेना का, ठीक है, याद रहेगा। मुंगेर अपनी राजधानी कौन लेके गया, प्लासी का युद्ध 1757, 1757। बंगाल को, बंगाल की स्थापना कब, 1717, ठीक है, याद रहेगा। किसको दोबारा पद पे रखा गया था, मीर जाफर, ठीक है, दोबारा पद पे रखा गया। 1764 में किसका युद्ध, बक्सर का। अच्छा, अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो, ठीक है। दिल्ली का शासक, शाह आलम। अवध का शासक, शुजाउद्दौला, याद रहेगा। जय हिंद। हाँ।